बहुत समय बीत गया था। अब गरुड़ांश एक किशोर बन चुका था, समझदार और तेजस्वी। वह हर रोज आर्षि शंभव के सामने बैठता और वेदों का ज्ञान सीखता। नदी के किनारे बसे नए मिषारण्य के आश्रम में चारों ओर शांति फैली रहती थी। बस नदी की मीठी कल कल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। एक दिन आर्षि शंभव ने गरुड़ांश से कहा, गरुड़ांश बेटा, वेद केवल किताबें नहीं हैं, वे सृष्टि का आधार हैं। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का रहस्य इन वेदों में छिपा है और तुम्हारा इन सब से गहरा संबंध है। गरुड़ांश की आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक आ गई। वह सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक आवाज आई, मैं समय के उत्थान और पतन से जुड़ा हूं। मेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आकाश पर अचानक काले बादल छा गए। अंधेरे से कुछ भयानक राक्षस निकले और आश्रम को नष्ट करने लगे। गरुड़ांश का शरीर एक अजीब ऊर्जा से भर गया। उसके हाथों से स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। उसने सोचा, अब मेरी परीक्षा का समय आ गया है। उसने अपने भीतर की शक्ति को बुलाया और एक चमचमाता गरुड़ चक्र प्रकट किया। यह चक्र तेजी से घूमता हुआ राक्षसों को काटता चला गया। फिर गरुड़ांश आकाश में उड़ गया, इतनी ऊंचाई पर जहां केवल गरुड़ जैसे पवित्र प्राणी ही पहुंच सकते हैं, और बचे हुए राक्षसों को भी हराया। जब युद्ध समाप्त हुआ, ऋषि शंभव गर्व से मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, गरुड़ांश, तुम्हारी शक्तियां जाग चुकी हैं, पर याद रखो, ये शक्तियां केवल लड़ने के लिए नहीं है। तुम्हारा असली उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। गरुड़ांश ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे अपना रास्ता दिख गया है। मैं धर्म की राह पर चलूंगा। फिर वह आकाश की ओर देखने लगा, जहां उसका भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैल रही थी, जैसे ब्रह्मांड भी उसके साहस को आशीर्वाद दे रहा हो।